Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं कि सर एग्जाम में हम फुल मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो आपने सुना होगा बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हमारे मार्क्स कम आते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या कभी आपने सोचा? तो आज मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं कि अगर आप पढ़ते बहुत ज्यादा है लेकिन आपके मार्क्स नहीं आते तो उसके पीछे रीजन क्या है और आपको उतनी ही मेहनत या उससे कम मेहनत कर कर आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सर हमें भी बताओ अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये सॉल्यूशन पता चल सके और आप अपने एग्जाम्स में फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपको अगर बताऊं कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आपके पास ही है, सिर्फ आप उस पर फोकस नहीं करते हो। सर क्या कह रहे हो? ऐसा आपने क्यों कहा कि सर सॉल्यूशन आप हमारे पास है और फिर भी हम फोकस नहीं करते? तो आपने सुना होगा स्टूडेंट जब ये कहता है कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आते, तो मुझे एक बात बताओ कि वो स्टूडेंट किस चीज पर मेहनत करता है? वो एक ही चीज पर, एक ही डायरेक्शन पर मेहनत कर रहा होता है। मतलब जो उसका वीक पॉइंट है वो उसको कभी ढूंढता ही नहीं है। वो ऑलवेज अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर ही रिपीटेटिव मेहनत करता है, बार बार मेहनत करता है उसी चीज को जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। उस पर मेहनत करने से क्या कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है? नहीं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल और देता हूं ताकि आप इस सिचुएशन को और अच्छे से समझ पाए। मान लो अगर आपको स्टोमक पेन है, आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपको हेडेक की मेडिसिन दे दे, तो क्या आपका स्टोमक पेन ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। तो ऐसा ही हम कर रहे हैं कि जिस चीज पर हमें फोकस करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उस पार्ट पर हम अपनी मेहनत नहीं लगा रहे हैं। हम उस पार्ट पर मेहनत लगा रहे हैं जहां मेहनत की जरूरत ही हमें नहीं है। तो सर आप हमें बताइए कि मेहनत कहां करें? तो मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि फुल मार्क्स कैसे आते हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको आज फुल मार्क्स लेकर आने की रेसिपी बताता हूं। क्या सर ये वीडियो देखने के बाद हमारे भी अच्छे मार्क्स आने लगेंगे? यस, बिल्कुल। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी सवाल के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये 4 बातें होती हैं जिन पर हमें फोकस करना है, जो हमें फुल मार्क्स दिलाती हैं। सर कौन कौन सी 4 बातें होती हैं, हमें भी जरा बताइए। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ये 4 चीजें आपके पास कौन कौन सी हैं। देखो, पहली चीज, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं तो बेसिक्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होंगे? बेसिक्स होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के। उसके बाद दूसरी चीज आती है हमारे पास लॉजिक। थर्ड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग। थर्ड क्या है आपके पास? अंडरस्टैंडिंग। एंड लास्ट वन इज प्रेजेंटेशन। ये किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये फुल मार्क्स चाहिए तो आपको ये चारों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए और इन पर आपको अपना चारों को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ताकि आपके पास क्वेश्चन के अंदर फुल मार्क्स स्कोर हो सके। सर कैसी बातें कर रहे हो, थोड़ा और समझाइए। तो देखो, आप सबसे पहले क्या आया? बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब क्या है? बेसिक्स का मतलब हुआ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो इनिशियली उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें और बार बार पढ़ें। हमें वो समझ में तो आना चाहिए कि ये चीज है क्या, इस टॉपिक में है क्या। जब हम उस टॉपिक को लॉजिकली समझ लेंगे तभी तो हम उनके सवाल या उनके क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसलिए आप बेसिक्स को बहुत फोकस कर कर पढ़ें। अब कुछ बच्चों का बेसिक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज आ गई लॉजिक। सर लॉजिक क्या होती है? तो आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस विदाउट ट्रिक सॉल्व नहीं होते। सर ट्रिक कैसे सीखते हैं? तो ट्रिक हमें आती है प्रैक्टिस करने से। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ट्रिक आती है, या कुछ लोगों का जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, आईक्यू लेवल, वो बाय बर्थ भी थोड़ा अच्छा होता है, तो बाकी इसको हम डेवलप कर सकते हैं प्रैक्टिस से। तीसरी चीज आ गई अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि रीडिंग, क्वेश्चन को रीड करना आपको अच्छे से आना चाहिए।
अगर आपको रीडिंग प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे, जब तक प्रॉब्लम सही से नहीं समझेंगे क्या हम उसका सॉल्यूशन ठीक कर पाएंगे? नहीं। और लास्ट ये चीज है कि सर हमें सब कुछ आता है, क्वेश्चन भी आता है, पढ़ना भी, बेसिक्स भी अच्छे हैं, लॉजिक भी अच्छे हैं, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, बट ये नहीं समझ में आता हमें कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें और खत्म कहां करें। तो ये फोर्थ पार्ट है आपका प्रेजेंटेशन। ये आपके पास राइटिंग पार्ट है कि हम कैसे क्वेश्चन को लिखें एग्जाम के अंदर ताकि हमारे फुल मार्क्स आ सकें। अब मैं आपको बताता हूं कि एक स्टूडेंट ये चारों चीज में वीक नहीं होता और इसीलिए वो एक ही चीज को एक ही सेम तरीके से वो बार बार रीड करता है, जिससे कि उसका इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता। कोई स्टूडेंट का बेसिक वीक होता है किसी टॉपिक में, किसी में उसका लॉजिक खराब होता है, या उसको क्वेश्चन नहीं समझ में आता कुछ बच्चों को, और कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि एग्जाम में लिखें कैसे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं आपको बताता हूं कि आपको अपना वीक पॉइंट ढूंढना है और अपने वीक पॉइंट को ढूंढकर सिर्फ उस पर वर्क करना है ताकि आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो सके। अदरवाइज अगर आप मान लो कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और आप प्रेजेंटेशन पर ही फोकस कर रहे हो और बेसिक जहां वीकनेस है वहां आप फोकस नहीं कर रहे हो, तो क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका हो पाएगा? नहीं। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि डॉक्टर के पास अगर आप स्टोमक पेन हो रहा है और स्टोमक पेन की मेडिसिन लेने गए थे और डॉक्टर ने आपको हेडेक की मेडिसिन दे दी, तो क्या आपका स्टोमक पेन ठीक होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ऐसे ही इन चार चीज में से बेसिक्स, लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग और प्रेजेंटेशन, इन चार में से एक स्टूडेंट के चारों पार्ट वीक नहीं होते हैं। ये उस स्टूडेंट को अपने आप से एनालाइज करना है कि मुझे किस पार्ट पर प्रॉब्लम है, मुझे बेसिक्स में प्रॉब्लम है या लॉजिक्स में प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है, और उस वीक पार्ट को आइडेंटिफाई कर उस वीक पार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए वो मैंने अभी आपको बताया ही। बेसिक्स बार बार उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ा जाए, लॉजिक्स प्रैक्टिस करने से लॉजिक डेवलप होता है, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आपको अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करना पड़ेगा, इंग्लिश स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, तो आपको उस पर फोकस करना है। और लास्ट में अगर सब कुछ ठीक है और प्रेजेंटेशन की बात करें तो वो आपके पास लिख लिख कर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव हो जाएगी। तो मैं आपसे कंफर्म कहता हूं, श्योर कहता हूं, श्योरली इस चीज पर बिल्कुल श्योर हूं कि अगर स्टूडेंट अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करे और वो अपनी वीक पॉइंट को समझ पाए कि अच्छा मुझे तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है और वो उसी पर फोकस करे, तो उसका इंप्रूवमेंट 100% होगा। लेकिन अगर वो इस चीज को नहीं देखता कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आता और वो प्रेजेंटेशन पर फोकस कर रहा है या बार बार कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहा है, तो फिर उसके मार्क्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो यही ये ट्रिक है जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें, बेसिक्स का, कॉन्सेप्ट्स का ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, क्योंकि बेसिक अच्छा होगा तो आगे आपको इसमें हेल्प मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिक्स, देन उसके बाद ये दोनों पार्ट, ये नॉर्मल जनरल चीजें हैं जो कि आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप पहले अपने वीक पॉइंट को सर्च करें कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट है, आपका बेसिक्स है या लॉजिक है, अंडरस्टैंडिंग है या फिर प्रेजेंटेशन है। और जब आपको अपना वीक पॉइंट पता चल जाए तो उस वीक पॉइंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस पर मेहनत करोगे तो 100% आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। बट अगर आप सेम चीज बार बार सेम तरीके से पढ़ रहे हो विदाउट ये जाने कि आपका वीक पॉइंट कहां है, आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर ही बार बार मेहनत करते रहते हो, तो उसकी वजह से आपके मार्क्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती। तो यही ये ट्रिक है जो मैंने आपको कहा था कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अपने वीक पॉइंट को ढूंढना है इन चार चीजों में से
और फिर उसके अकॉर्डिंगली वीक पॉइंट पर इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं उसको फोकस करें। उसको इंप्रूव करने के बाद आपके मार्क्स में 100% इंप्रूवमेंट आ जाएगा, ये मैं आपसे गारंटी करता हूं।